गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज आप लोग के सामने जो मैं आनंद सर केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको लगातार पढ़ा रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था वह था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका डिफिनेशन और उसके कुछ प्रॉब्लम भी करवाए थे और कुछ उसका जो हम लोग का आज जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या उसका प्रॉपर्टी है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, उसके बारे में समझेंगे ताकि आपका जो थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम है खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, कभी कभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो वहां भी वो आपको काम करेगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर इंफॉर्मेटिव रहेगा तो उसको माइंड में रखेंगे। ओके, तो देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके अमन जी देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या अमन जी आज तो एकदम चकाचक लग रहे हैं, क्या बात है ठीक है ना। ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मे बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन। पहले ही बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है पहले भी, अभी भी बता रहे हैं, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप। मतलब जब रिएक्शन जो होता है मल्टी स्टेप में होता है तो कुछ स्टेप क्या होते हैं फास्ट होते हैं और कुछ स्टेप क्या होते हैं स्लो होते हैं। तो जो स्लो, जैसे कि मान लेते हैं आपका पंखा एकदम बहुत स्पीड चल रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, तो उसका फैन के पत्ती को क्या देख पाएंगे? डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कितने उसके पत्ते हैं या कितना रिवोल्यूशन कर रहा है एक सेकंड में। तो फास्ट के लिए क्या होता है, फास्ट रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन होता है, फास्ट स्टेप स्टेप जो होता है या फास्ट रिएक्शन भी कहिए, वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक टर्म आता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप जो होता है उस स्टेप के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, मान लेते हैं किसी से आपको क्या क्या रास्ते में क्या हुआ, किसी से नजर मिली है, नजर मिली और अच्छा लगा, तो क्या उससे क्या हो जाएगा? उससे आपको कुछ होने वाला है? अरे जो हौले हौले होता है उसमें ना होता है, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से धुआं लगती है। तो यहाँ पर भी जो है हौले हौले वाला जो स्टेप है, स्लो स्टेप है, ओके स्लो स्टेप है, उस पर क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, फास्ट जो स्टेप होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और स्लो और फास्ट कैसे जानेंगे? तो एक्सपेरिमेंट से वो जानता है, एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि आप क्या है, आपको रास्ते में गए हैं, मतलब ट्रेन की स्पीड से नजर मिली है तो आपका क्या है, आपका फास्ट है। अगर मान लो वॉकिंग में चल रहे हैं, अगल बगल है ना, तो आपका क्या है, स्लो है। उससे पता चल जाएगा कि क्या आपका क्या है रिलेशनशिप है, देखते ही पता चल जाता है। ओके, तो इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप, दैट इज, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये 2NO2 2 मोल NO2 रिएक्ट करता है फ्लोरीन से तो बनाता है 2NO2F। ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको सिंपल दिख रहा है लेकिन यह सिंपल रिएक्शन नहीं है, यह 2 स्टेप में होता है। इस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो आपका क्या होता है, आपका इस तरह पता चलता है कि NO2 जो है फ्लोरीन से पहला स्टेप में 2 मोल में से 1 मोल NO2 क्या करता है, फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और बनाता है NO2F और F बनाता है। F यहाँ इंटरमीडिएट है, F क्या है, इंटरमीडिएट है। और फिर ये जो है F जो है अनदर मोल्स ऑफ NO2 से क्या करता है, रिएक्ट करता है, फिर बना देता है NO2F। मतलब 1 मोल यहाँ NO2F बना देता है, 1 मोल यहाँ NO2F बना देता है। यहाँ पर F जो है इंटरमीडिएट है। दोनों स्टेप का हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है NO2 जब फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो NO2F बनाता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया कि पहला स्टेप जो क्या है वह स्लो स्टेप है और यही स्टेप क्या है, आपका RDS है।
लेकिन सेकेंड स्टेप NO2 प्लस F जो है ये फास्ट है, और NO2 और F मतलब इस पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा। अगर दोनों हम लोग स्टेप के रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो NO2 यहाँ पर, NO2 यहाँ पर, एक एक हो जाएगा 2 मोल 2NO2, F2 यहाँ ये F और F कट जाएगा, F2 यहाँ पर NO2F, NO2F 2 मोल हो गया, मतलब ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके लिए जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग इस स्टेप के लिए नहीं लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं लिखते। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं लिखा जाता है। ओके, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वह होता है स्लो स्टेप के लिए, क्योंकि स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पर देखिए ये जो स्लो स्टेप है, हौले हौले वाला स्टेप है, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से धुआं लगती है, यही स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसी स्टेप के लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है। जब हम लिखते हैं रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो होता है R इक्वल टू के NO2 पर पावर कितना 1 और F2 पावर कितना 1, F2 पावर कितना 1। तो NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, NO2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1 और F2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगा वह 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट जानना कि हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो ये लोग जो होते हैं वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, वो फास्ट स्टेप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, राइट डाउन। अब देखिए कल्पना क्या कर रही है, यहाँ फोकस कीजिए। कल्पना यहाँ देखिए, अब अगला पॉइंट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो है यह है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन। है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन को देख करके, इक्वेशन से नजरें मिला के, इक्वेशन से हम लोग टुकुर टुकुर नजरें मिला कर करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग नहीं बता सकते हैं, है कि नहीं, है ना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन बट इट कैन बी नोन बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। बार बार कहा जा रहा है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन का वह नहीं होगा, यह एक्सपेरिमेंट बेस पर होता है। रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, ओके ओके कल्पना, यहाँ देखिए कल्पना, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये अमोनिया का, बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अमोनिया का डिसोसिएशन जब 2 मोल अमोनिया, व्हेन 2 मोल अमोनिया डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कैटलिस्ट। तो इसका जो है यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कितना है 2 है ना। ऐसा लगेगा कि इस पर पावर क्या हो जाए, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार कितना हो चाहिए था पावर 2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा गया, R जो है R बराबर R इक्वल टू के NH3 का कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अमोनिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्सपेरिमेंटल है कि 0 ऑर्डर है, इसको कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो जितना पहले रेट ऑफ रिएक्शन था उसका बाद में भी वही होगा, क्योंकि इस पर पावर क्या है 0 है। किसी चीज पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। R बराबर क्या हो जाता है के, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर डिपेंड नहीं करेगा। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन। कहने का मतलब है ना कि स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर ये डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, हाउ रिएक्शन प्रोसीड, हाउ रिएक्शन कंप्लीट, वो कैसे होता है
उसका मैकेनिज्म कैसा होता है और रेट ऑफ रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसमें जो स्लो स्टेप है कौन सा स्टेप है, उस स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका वो रिएक्शन मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा, और एक्सपेरिमेंट बतलाएगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वो जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है। आपको याद कर लेना है, कुछ कुछ एग्जांपल्स याद कर लेने हैं। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया जो होता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना। उसी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो उसको कुछ कुछ आपका सिलेबस में है, आपको बताया जाएगा, उसको आप याद कर लेंगे। और आगे देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एकदम क्लियर लिख दिया गया है यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है। टू ईच स्पेसिस इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी है आपका आपका कोफिशिएंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है इक्वल हो जाता है, ये कभी कभी ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेटली होता है, लेकिन यह सर्टेनिटी नहीं है कि होगा ही। ओके ओके, राइट डाउन, लिख लीजिए, एकदम क्लियर कट नोट्स बना लीजिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डाउटफुल इफ रिएक्शंस हायर देन द थर्ड ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वह ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। यह प्रैक्टिकली हो सकता है लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट फाउंड। ठीक है, इट इज डाउटफुल इफ द रिएक्शंस हायर देन द थर्ड ऑर्डर एग्जिस्ट, है ना। इट इज डाउटफुल इफ रिएक्शंस हायर देन द थर्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, मतलब कि वहां पर क्या हो जाता है, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इफेक्टिव कोलिजन होगा। हम लोग जानते हैं कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन विच इफेक्टिव कोलिजन अकर, जिसमें इफेक्टिव कोलिजन होगा, है कि नहीं, जो प्रोडक्ट के लिए, वैसा कोलिजन जो प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन। चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब जब बढ़ जाएंगे, है ना, जब 1 मोल 2 मोल 3 मोल से ज्यादा हो जाएंगे, 3 मोल से ज्यादा, तो वहां पर वो जो कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव, आपस में जो टकराएंगे वो आपका क्या होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, डायरेक्शनल नहीं होगा, वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। इसलिए मोर देन जो होता है 3 से ज्यादा जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर, है ना, आर रेयर ड्यू टू, हायर ऑर्डर जो होता है ग्रेटर देन 3 जो होता है वो रेयर होता है, तो वाई, यही कारण क्यों ऐसा होता है। बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए कहता है पहला, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पेसीज, मतलब बहुत ये प्रोबेबिलिटी कम है कि एक ही साथ क्या करे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करे, कोलाइड करे, और वो क्या करे, प्रोडक्ट में क्या करे, इन्वॉल्व हो। ठीक है, दूसरा कहता है इंक्रीज इंट्रोपी, है, इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, ऐसा कहता है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इंट्रोपी और एक्टिवेशन एनर्जी से आपका ज्यादा इफेक्ट होता ही नहीं, इफेक्ट होता नहीं, उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन, है ना, यहाँ पर कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका शिफ्ट करता है इलास्टिक कॉलिजन के कारण, यह भी आपका रीजन सही नहीं है। लॉस ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑन कॉलिजन, है ना, यहाँ पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, कॉलिजन से क्या होता है, खत्म हो जाता है, ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यही बात आपका क्या है जो बताया भी गया अभी तुरंत कि लॉ हायर ऑर्डर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आपका साइमल्टेनियस जो कॉलिजन ऑफ ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होता है वो लॉ हो जाता है उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसलिए आपका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत समय हो गया।
आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे।